तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने एक्सरसाइज 9.1 के ऑल क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसमें हमें कौन से शेप्स के बारे में था, ट्रेपेजियम, जनरल क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस के बारे में था। ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको सॉलिड शेप्स के बारे में यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के बारे में। ओके, तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। तो देखो स्टूडेंट्स, There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure। ये अगर आप यहाँ पे दो फिगर देखोगे तो दो फिगर में आपको क्या बताया है, तो ये दोनों क्या है, आपका क्यूबॉइड शेप है। ओके, तो ये देखो, ये आपको उसका जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या चाहिए आपको, लेंथ, ब्रेथ, हाइट चाहिए। तो इसमें आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट भी दिया है। सेम ये जो क्यूबॉइड है उसमें भी आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है एंड हाइट आपको गिवन है। ओके, अगर आप देखोगे तो पहले मतलब क्यूबॉइड में क्या होता है, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं और क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड सेम होते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो क्यूबॉइड है इसमें तीनों साइड क्या है, आपका अलग अलग है। तो इसका मतलब कि ये आपका कौन सा शेप है, क्यूबॉइड है। ओके, और ये जो इसमें अगर आप देखोगे इसमें तीनों साइड्स क्या है, सेम, यानी कि कौन सा शेप है, आपका क्यूब शेप है। तो इजी तरीके से हम क्या करेंगे, तो इसका फाइंड करने के लिए हम क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब का फॉर्मूला, और इसमें हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या बोला है, तो देखो, Which box requires the lesser amount of material to make? मतलब कौन सा बॉक्स है जिसमें हम किसमें कम मटेरियल लगेगा वो बॉक्स को बनने के लिए। ओके, तो सिंपल आपसे क्या फाइंड करो, एरिया मतलब कितने एरिया में वो बनेगा वही फाइंड करोगे ना। तो इसे हमेशा क्या फाइंड करना रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम ए का फाइंड करेंगे, फिर हम बी का फाइंड करेंगे। जिसका कम आएगा एरिया वो क्या रहेगा आपका, वो बॉक्स आपका कम मटेरियल लगेगा बनने के लिए उसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हम इसमें कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्यूबॉइड ए का। तो क्यूबॉइड ए, अब इसका आपको लेंथ दिया है स्टूडेंट्स, तो लेंथ कितना दिया है, तो लेंथ दिया 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है आपको, तो 50 सेंटीमीटर। आपको से क्या निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। अब 2 का 2 लिखोगे, एल कितना है आपका, तो 60 मल्टीप्लाई बी कितना है आपका, तो 40, फिर प्लस का साइन 40 मल्टीप्लाई बाय 50, प्लस का साइन 50 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स टोटल हो गए 60 इंटू 40, 6 4 जा 24, तब पे क्या आ जाएगा 2 4 और 2 0 लगा दो, प्लस 4 5 जा 20, 2 0 लगा दो, प्लस 5 6 जा 30, 2 0 लगा दो, अब 2, अब ये तीनों क्या कर दो, प्लस कर दो। देखो 3 + 2 5, 5 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 7, और 7 और 4 से प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7400। तब आप क्या लिखोगे, 7400। ओके स्टूडेंट्स, अभी दोनों क्या कर दो, ब्रैकेट इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, दोनों क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 74 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 4 जा 8, 2 7 जा 4, यानी कितना आया 148, और 2 0 बचा ना, 2 0 लिख दो, यानी कितना आया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तब आप देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ए था ना हमारा, ये क्यूबॉइड ए था, तो क्यूबॉइड ए इज 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अभी हमने किसका देखा, तो ये अभी हमने देखा क्यूबॉइड ए का। अब हम किसका देखेंगे, तो ये क्यूबॉइड बी, इसको आप क्यूबॉइड बी बोलते हैं, पर ये जो एक्चुअली में जो क्यूबॉइड बी है वो कौन से शेप का है, तो क्यूब शेप का है, तो हम क्यूब का निकालेंगे। ओके, तो एक बार पहले आप इसको लिख लो। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसका निकालेंगे, तो क्यूबॉइड बी का निकालेंगे एरिया। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्यूबॉइड बी, और क्यूबॉइड बी एक्चुअली में आपका है क्या, तो क्यूबॉइड बी एक्चुअली में आपका है क्यूब, या आप क्यूब लिख सकते हो ब्रैकेट में। ओके, अब इसका आपको लेंथ दिया, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर,
मीटर। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या निकालोगे, लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बी इक्वल्स टू, एक्चुअली में क्यूबॉइड भी कौन सी शेप का है, क्यूब शेप का है, क्यूब का फॉर्मूला। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 6L स्क्वायर। आप इसमें टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाओगे, सरफेस एरिया और प्लस सरफेस एरिया इसमें सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी 6 का 6 लिखेंगे, L कितना दिया है आपको 50, तो 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 6 का 6, 50 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 2500, तो 2500। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 6 से कितना होता है स्टूडेंट्स 150, तो 150 और 2 0 लिख दो, यानी कितना आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ cuboid B is 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्यूबॉइड ए का कितना आया था स्टूडेंट्स, तो 14800 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया, तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब मुझे बताओ कौन से बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल लगेगा, कम सामान लगेगा, तो किसका एरिया कम आया, इसका है ना क्यूबॉइड ए का, इसका क्यूबॉइड ए को बनाने में कम सामान लगेगा। ओके, कम मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो विच बॉक्स, तो क्यूबॉइड ए। ओके, तो क्यूबॉइड ए, फिर से आपको देखिए सेम लिखना है, रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, क्यूबॉइड ए requires the lesser amount of material to make। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म होता है। होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आया, कुछ नहीं करना था, खाली क्या करना था, दोनों ही क्यूबॉइड का आपको एरिया निकालना था और आपको बताना था कि कौन से क्यूबॉइड का जो एरिया है कम है, मतलब कौन सा जो क्यूबॉइड है उसमें कम मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। तो अभी हमने सब दोनों का निकाला, इसका आया 14,800 और ये जो क्यूबॉइड भी है उसका 15,000। तो कम किसका आया, 14,800 क्यूबॉइड ए का आया। तब क्या लिखोगे, विच बॉक्स के बदले क्या लिख दोगे, क्यूबॉइड ए, जैसे देखिए सेम लिख दोगे, रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, तो देखो, A suitcase with measure 80 cm, 48 cm, 24 cm, यानी कि एक सूटकेस है, इसका आपको मेजर दिया है, कितना दिया है, तो 80 cm, 48 cm, 24 cm। तो ये कौन सा शेप हो सकता है स्टूडेंट्स, तो ये आपका है क्यूबॉइड शेप। क्यों क्यूबॉइड शेप है, तो इसमें तीनों क्या दिया, तो अलग अलग नंबर दिया। अगर सेम नंबर दिया होता इसका मतलब क्या रहता, वो आपका क्यूब रहता, पर तीनों अलग अलग नंबर दिया, इसका मतलब कौन सा शेप है, क्यूबॉइड शेप है। यानी कि एक आपका सूटकेस है जो क्यूबॉइड शेप का है, इसका आपको लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया है। ओके, लेंथ कितना दिया है आपको, तो 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 48 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर। अब आपको आएगा बोला है, तो इस टू बी कवर्ड विथ अ तारपुलिन क्लॉथ, यानी कि ये जो सूटकेस है एक किससे कवर किया गया है, तो एक तारपुलिन क्लॉथ है उससे कवर किया गया है। और वो जो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन ऑफ विद 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। अब अपने से क्या पूछा है कि ये जो एक तारपोलिन है, ओके, अब तारपोलिन जो है वो बेसिक कौन से शेप्स का होता है, तो देखो आप कोई भी गोनी देख लो, चटाई देख लो, अब तारपोलिन भी देखते हो, मतलब किसी भी आप कपड़ा देखते हो गोनी चटाई, मतलब ज्यादातर कौन सा शेप का होता है, रेक्टेंगल। इसका मतलब जो तारपोलिन है वो भी कौन सा शेप का होगा स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगल शेप का होगा। तो ये रेक्टेंगल शेप का है। अब इसका आपको ना विथ दिया है, विथ यानी कि ब्रेथ कितना दिया है 96 सेंटीमीटर, यानी कि आपको दिया कितना 96 सेंटीमीटर। इसका आपको लेंथ दिया है नहीं, तो लेंथ क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो हमसे क्या पूछा है कि हमें कितना लंबा तारपोलिन चाहिए ये सूटकेस को कवर करने के लिए। अब ये जो सूटकेस एक सूटकेस नहीं, ऐसे कितने सूटकेस है, तो 100 सच सूटकेस है। ओके, ये 100 सूटकेस है, यानी आपको पता करना है कि ये 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हमें कितना लंबा तारपोलिन चाहिए। अब सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप बुक अपने बुक में कवर करते हो, स्कूल बुक में आप कवर लगाते हो,
तो जितना साइज का बुक रहेगा आप उतने ही साइज का कवर लोगे, तभी अच्छे से वो हो जाएगा। आप अभी इतनी बड़ी बुक है तो आपके इतना बड़ा कवर लोगे नहीं, इतनी बड़ी बुक है आप इतना छोटा कवर लोगे नहीं, इतनी बुक है तो इतना ही कवर लोगे ना। तो वैसे ही अगर इतना सूटकेस है तो आप भी इतना ही लंबा क्या लेंगे, तारपोलिन लेंगे। इसका मतलब दोनों आपस में क्या रहेगा, दोनों आपस में बराबर यानी कि इक्वल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सूटकेस। कितने सूटकेस है लेकिन 100, यानी एरिया ऑफ 100 सूटकेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी पहले वो लिख लेने का। तो पहले किसका है, तो पहले हम लिख लेते हैं तारपोलिन का। तो तारपोलिन ऐसे लिखते हैं। अब तारपोलिन का आपको लेंथ दिया है नहीं दिया, करोगे क्वेश्चन मार्क। आपको ब्रेथ दिया है तो दिया है, कितना दिया है, तो 96 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम किसका लिखेंगे, सूटकेस का। सूटकेस का आपको लेंथ दिया है, इसको हम बड़ा लिख लेते हैं। लेंथ दिया है, कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया है, कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो 24 सेंटीमीटर। ओके, अब दोनों ही क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, यानी कि एरिया ऑफ जो तारपोलिन है किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ 100 सच सूटकेस के। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे, तो एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ कितने सूटकेस है, 100। तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ 100 सूटकेस। अब जो एरिया ऑफ तारपोलिन, जो तारपोलिन है वो कौन सी शेप का है, तो रेक्टेंगल शेप का है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ 100 सूटकेस। सूटकेस कौन सा शेप का है, तो क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और कितने सूटकेस है, 100, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको L दिया है, नहीं दिया है, आपको B दिया है, कितना दिया है B, तो 96। यहाँ पे क्या लिखोगे, 96 इक्वल्स टू 2 का 2 लिखोगे। L आपको दिया है, कितना दिया है, तो 80। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 80, यहाँ पे इंटू 100 कर दोगे। ओके, ये मैं यहाँ पे सब रफ कर देती हूँ, ये कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। अब अब 96 यहाँ पे कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वहां जाकर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो L इक्वल्स टू, तो पहले क्या करते हैं, पहले सबको प्लस मल्टीप्लाई करके पहले प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हम 96 को लिखेंगे, पहले सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं लिख के। ओके, तो 2 है, अभी 80 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 है, हम इसको 80 से 8 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 64, 4 इधर 6 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 6 38, कितना आया, 384। तो 384, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 0 प्लस 48 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 1152 प्लस 24 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 8 कितना होता है, 192 होता है, और यहाँ पे 0 लिख दोगे। ओके, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो ये 2 कौन सा फॉर्म है, मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो हम 2 के नीचे लिखते क्या लिख देंगे, 96। तो L इक्वल्स टू 2/96 लिख दो यहाँ पे, और ये तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखो 3840 1152 1920 प्लस 2 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11 1 1 कैरी 8 9 10 19 9 1 कैरी 3 4 5 6 कितना है 6 9 1 2। अब क्या लिख दो 6 6 9 1 2 ब्रैकेट हटेगा तो साइन कौन सी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे यहाँ पे 100। अभी 2 के टेबल में 96 आता है स्टूडेंट्स, कितने सा आता है 48 सा, तो 2 1 सा 2 48 सा लिख दोगे। फिर इसको आपस नीचे लिख दो, तो L इक्वल्स टू अभी 6 9 1 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 48। अब 2 टेबल में 48 भी आता है, 2 टेबल में 100 भी आता है, तो 48 कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 48 आता है आपका 24 सा, तो 2 24 सा 2 50 सा। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो क्या बचा आपका L इक्वल्स टू
6912 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 24। अब 24 भी 2 के टेबल में आता है, 50 भी 2 के टेबल में आता है, तो इसको कर दो तो कितने से आ जाएगा 2 12 जा 2 25 सा। ओके स्टूडेंट्स, अब L इक्वल्स टू जो बचा उसको चेक दो 6912 मल्टीप्लाई 25 नीचे 12। अब 12 25 टेबल में नहीं आते, पर ये 6912 है, अभी भी 12 है, इसका मतलब किया जा सकता है, तो इसको क्या करते हैं हम 6912 को डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी 6912 है, इसे हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से 12, 12 से 24, 12 से 36, 12 से 48, 12 से 60, 12 से 72, 12 से क्या हो जाएगा आपका 60। अब 9 बचेगा, 1 नीचे, 12 8 जा 96, तो 12 से कितना होगा स्टूडेंट्स, 12 7 जा 84। फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 7 बचेगा, 8 में से 8 0 से 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, अभी 12 6 से कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 12 6 से 72, तो 12 6 जा 72 यानी कितना आएगा 576। तो L इक्वल्स टू 12 1 जा कट करोगे 12 1 जा 12, इसको तो कितना आ जाएगा 576। तो 576 को आप क्या कर दोगे 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, तो 576 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 5 6 जा 30 0 3 कैरी, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 38, 8 इधर 3 कैरी, 5 5 25, 25 प्लस 3 28 into 2 6 जा 12, 2 इधर 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी, 2 5 10 प्लस 1 11, प्लस कर दो स्टूडेंट्स, 0 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 8 9 9 प्लस 5 14 4 1 कैरी 2 3 4 और यहाँ पे क्या जाए स्टूडेंट्स, तो 1 यानी कितना है 14400, यानी L इक्वल्स टू 14400 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें पूरे वो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना लंबा तारपुलिन चाहिए, तो 14400 सेंटीमीटर। लेकिन हमें किसने पूछा था, मीटर से पूछा था, तो हम इसको क्या करेंगे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तभी क्या था सेंटीमीटर में आया हमारा आंसर। तो अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, छोटा है छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे तो 100 से। तो L इक्वल्स टू 14400 को आप डिवाइड कर दो 100 से, तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, तो 0 0 0 0 का हो जाएगा कैंसिल, तो L आपका कितना आया 144 मीटर। यानी कि पूरे 100 तारपुलिन को कवर करने के लिए हमें कितना लंबा तारपुलिन चाहिए, तो सॉरी पूरे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हमें कितना लंबा तारपुलिन चाहिए, तो 144 मीटर लंबा तारपुलिन हमें चाहिए। ओके, तो इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों ये आपका एक क्यूब है, अब इसका आपको क्या दिया है, एरिया दिया है, सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है एरिया, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आपको क्या नहीं दिया है, तो ये जो इसका जो साइड है ये आपको नहीं दिया है। ओके, ये जो साइड है ये आपको नहीं देने, साइड क्या करना है आपको फाइंड करना है। और क्यूब में सब साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर आप एक निकालोगे आपको सब साइड पता चल जाएगा कितना है, तो वैसे आपको उसको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे फाइंड करोगे इसको, अभी सॉल्यूशन में आपको इसका साइड दिया है, नहीं दिया यानी साइड यानी कि लेंथ दी, ओके दिया है नहीं दिया तो पहले हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सरफेस एरिया ऑफ आपको क्यूब दिया है, कितना दिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है स्टूडेंट्स, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो क्यूब का साइड फाइंड कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे पहले फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 6L स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है, कितना दिया है 600, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 600 इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। अब 6 कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 600 को डिवाइड कर दो 6 से, यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर। अब 6 के डिवाइड में 6 आता है, कितने से आता है 1 से, 2 0 यानी डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा 100, तो आप क्या लिख दोगे 100 इक्वल्स टू L स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, इसका मतलब L रूट में आप क्या लिख दोगे 100। अभी 100 किसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब आपका जो L है वो कितना आया 10।
सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। मतलब जो साइड है, क्यूब का जो साइड है वो कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब जो 100 है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, मतलब एल कितना आ गया आपका, 10 आ गया। यूनिट कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, यानी कि सेंटीमीटर लिख दोगे। तो यानी कि आप देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत इजी सम था ना, होप आपको समझ में आया होगा।